सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त हम आपको बताएंगे कि सरकारी महकमों में बनने वाली जो ये यूनियंस हैं इनका क्या काम है, और अगर ये काम करने के लिए आते हैं तो फिर ये काम करके दिखाते क्यों नहीं। इतनी सारी यूनियंस का सरकारी महकमों में आखिर क्या काम है, और ये किस तरह से इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिशें करते हैं, या फिर ये अपने मुफाद के लिए यूनियंस बनाकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। दोनों ही सूरतों में मामलात क्या हैं, आज आपके सामने जो है वो ये सच्चाई रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं तफसीलन, जो तैयार की है कामरान अली ने। फिर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर स्टूडियोज में मौजूद हैं, वो हमें बाकी की तफसीलात से आगाह करेंगे। पंजाब के सरकारी महकमों में बनने वाली यूनियंस की कारकर्दगी सिर्फ अपने मफादात की हद तक महदूद होकर रह गई है। सरकारी मुलाजमीन इलेक्शन कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इस ख्वाहिश पर वोट कास्ट करते हैं कि हमारी अपग्रेडेशन, हमारी पेंशन समेत दीगर मामलात सियासी लीडरान बखूबी सर अंजाम देंगे। मगर ये एहसास सिर्फ इलेक्शन कैंपेन तक ही होता है। इलेक्शन में जीतने वाली तंजीम दोबारा मुड़कर इन सरकारी मुलाजमीन की तरफ नहीं देखती। यही सूरत हाल इस वक्त वासा मुलाजमीन की है, जिन्होंने मशल यूनियन को वोट देकर कामयाब बनाया, मगर अब इन वासा मुलाजमीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। गरीब सेंट्री वर्कर जो अपनी जान पर खेलकर गटर के अंदर उतरता है और जहरीली गैस का सामना बगैर किसी मास्क और हिफाजती किट के करता है, यहाँ तक कि इनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद नहीं। वासा के मुतद्दद सीवर मैन अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते हुए मौत के घाट उतर चुके हैं। दूसरी जानिब नाम नेहाद सियासी लीडर वासा मुलाजमीन की फलाह के लिए कोई खातिर खा इकदाम ना कर सके। मुलाजमीन कहते हैं इस आस पर वोट दिया था कि हमारे हालात बदलेंगे। हमारे हालात तो रोज बरोज खराब हो रहे हैं, मगर यूनियन लीडर दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं और इनके असासों में भी इजाफा हो रहा है। जी नाजरीन, सुन लिया आपने कि किस तरीके से वासा में काम करने वाले मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। खुद हमने आपको सबूत के सामने दिखाए हैं अपनी इस रिपोर्ट में जो कामरान अली ने तैयार की है, और बाकायदा तौर पर मुलाजमीन ये कहते नजर आते हैं कि ये यूनियंस जो हैं वो अपने मुफाद के लिए बनती हैं, अपने फ़ायदे लेते हैं और गरीब आदमी का फ़ायदा नहीं करते। हमसे वोट ले लिया जाता है लेकिन हमारे हकूक़ के लिए काम नहीं किया जाता। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, बल्कि वहाँ काम करने वाले उन गरीब और मजबूर लोगों के हैं जो इस वजह से या इस आस पे इन यूनियंस को वोट दे के कामयाब बनाते हैं, कि जिनका एक एहसास या ताल्लुक या यकीन जो है वो उस यूनियन के साथ जुड़ा होता है कि ये लोग आएंगे तो हमारे लिए कोई काम करेंगे। अब ये सूरत हाल क्या है, क्योंकि ये मैं तो नहीं समझ सकती कि ये यूनियंस जो है वो बनने का मकसद क्या है, या ये कैसे काम करती हैं। ये यूनियंस बनाने के लिए जो है वो इन्हें सरकारी महकमों का में ही ये मामला क्यों चलते हैं। अब ये सारी जो गुत्थी है वो सुलझाएंगे हमारे रिपोर्टर कामरान अली, जो बाकायदा तौर पे वासा की बीट करते हैं और काफ़ी अरसे से वासा के तमाम तर हालात और मामलात से आगाह भी हमें करते रहते हैं। उन्हीं से पूछते हैं। जी कामरान भाई, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये क्या है यूनियंस, कितनी यूनियंस है वासा में, और ये यूनियंस तो अभी तो मेरा ख्याल है मिशेल यूनियन जीती थी, तो फिर अब दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, क्या मामलात हैं, और ये किस तरह से अभी तक कोई काम नहीं हुआ? मतलब 2 सालों में पिछले कोई काम नहीं किया इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। यूनियंस बनती तो इस नाम पे ही हैं और उनका काम भी बुनियादी तौर पर यही है कि वो अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर पर छोटे स्केल के जो मुलाजमीन हैं, उनकी फलाह बहबूद पर काम करें। क्योंकि अफसरान को तो लंबी चौड़ी तनख्वाहें भी मिलती हैं, पेट्रोल भी मिलता है, सारी चीज़ें मिरात भी हैं, घर भी मिले हुए हैं, मगर ये जो छोटा मुलाजिम है जिसने मेरे और आपकी सहूलत के लिए गटर में छलांग लगा देनी है ताकि इनके घर का सीवरेज बंद ना हो, उसकी फलाह के लिए इन्होंने क्या काम किया। आज के प्रोग्राम का जो बेसिक मकसद है वो ये है हमारा कि इन छोटे वर्कर्स की आवाज़ को जो है वो बुलंद किया जाए। तो वासा में जो यूनियंस काम कर रही हैं उनका बुनियादी मकसद तो यही है कि छोटे मुलाजमीन जो हैं उनकी फलाह बहबूद पे काम किया जाए। क्योंकि बड़े अफसरान जो हैं उनको तो लंबी चौड़ी तनख्वाहें भी मिलती हैं, लंबा चौड़ा पेट्रोल भी मिलता है, बड़े बड़े घर भी मिले हुए हैं, उनको तो जरूरत नहीं है इन यूनियंस की। मगर यूनियंस की अगर जरूरत है तो वो एक छोटे मुलाजिम को है। हमें आज ये प्रोग्राम करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि हमने आज आम आदमी की बात करनी है, आम वर्कर की बात करनी है, जो तनख्वाह लेता है इस बात की कि वो गटर में भी छलांग लगा देता है, जो काम कोई नहीं कर सकता, कोई अफसर क्या को आम आदमी भी नहीं कर सकता। वो एक ऐसा काम है और मैं समझता हूँ ये इनको ना सिर्फ दीगर ममालिक में जो NGOs बनी हुई हैं वो इनको स्पेशल जो है वो इनको अप्रिशिएट भी करती हैं, इनके लिए उन्होंने अलाउंसेस भी रखे हुए हैं। हमारे यहाँ एक खतरा अलाउंस के नाम पर इनको रकम दी जाती है, जिसकी जो मालियत है वो 5 से 10 हज़ार रुपये है, जो कि कभी आ जाता है और कभी नहीं आता। तो ये खतरा अलाउंस उनको इसलिए दिया गया था कि आप ये काम जो कर रहे हैं ये कोई और नहीं कर सकता, लिहाजा आपकी तनख्वाह के अलावा आपको ये खतरा अलाउंस भी दिया जाएगा। अच्छी बात है, इनकी फलाह पे काम होना चाहिए, दे रहे हैं आप। मगर ये बताएं
कि क्या इनको जब हम गटर में ये उतरते हैं, इनके सब इंजीनियर हजरात भी मौके पे मौजूद होते हैं, तो क्या कभी इन्होंने कोई हिफाजती किट पहनाने की कोशिश की है इनको? कभी कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर इनके साथ लेके गए हैं कि अगर फौरी तौर पर फर्ज करें वो नहीं पहनते, वो कहते हैं हमसे काम नहीं होता पहन के, सपोज मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं हमसे काम नहीं होता, हम नहीं पहन सकते, चलें ठीक है नहीं हो सकता, लेकिन क्या मौके पे कोई ऐसी फर्स्ट एड की कोई किट मौजूद होती है? सारी फुटेजेस आप देख लें जो मैंने साथ लगाई हैं, उन किसी भी एक फुटेजेस में ना तो कोई फर्स्ट एड का सामान है, इवन एक सिंपल जो है वो पायोडीन तक मौजूद नहीं है, और एक सिंपल रुई का कॉटन नहीं रखा हुआ साथ कि अगर किसी को कोई मसला बन जाए, कोई रगड़ लग जाए तो उसको कैसे हमने करना है, कोई इनके पास ऐसे इंतजाम नहीं है। देखें ये हमारा काम, हमने देखें हमारा फर्ज है, इस बात को हम समझते हैं कि हमने आवाज बुलंद करनी है इन मुलाजमीन की। अब इस पे इकदाम तो वासा इंतजामिया ने करने हैं, अब इस पर इकदाम तो उन यूनियंस ने करने हैं जिन्होंने 50-50 देगे पकवा कर ढोल की थाप पर भंगड़े जो है वो उनसे डलवाए और उनसे वोट लिए और ये वादा किया कि जब हम इक्तदार में आएंगे तो जनाब हम आपकी फलाह पे काम करेंगे। आप ये तमाम जो मुलाजमीन बात करें, ये एक आम मुलाजिम, छोटे मुलाजिम है जो कि गटर साफ करते हैं, ये उनकी आवाज है जो हमने अपने कोई नूर पे नशर की है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपने हमारी फलाह के ऊपर कोई काम नहीं किया, आपने हमारी अपग्रेडेशन के ऊपर कोई काम नहीं किया, आपने 100% जो हमारा अलाउंस था उस पर कोई काम नहीं किया। उसकी वजह यह है कि 100% जो अलाउंस था, जो इस वक्त जो हारी हुई यूनियन है वो उस पर काम कर दी थी। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट भी की, उसके ऑर्डर्स भी हुए, उन्होंने एमडी वासा को कहा भी कि इनका जो 100% अलाउंस है उसको बहाल करें, मगर यही जो नाम निहाद लीडर हैं ये वो मैदान में उतरे और उन्होंने उस मामले को पोस्टपोन करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि ये नंबर दूसरी यूनियन के खाते में ना चले जाएं, क्योंकि सिटिंग सीबीए तो हम है, वोट तो हमें मिले हुए हैं, हाँ काम तो ये हमें करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि खेडांगे ना खिडावांगे तो पीछे पसूड़ी पावांगे। उन्होंने कहा जी ना हम आपको लेने देंगे, ना खुद लेंगे और ना इन मुलाजमीन की फलाह पे कोई काम होने देंगे। लिहाजा असल जो जंग है वो मेरिट की है। हर बंदा ये चाहता है कि जनाब मेरा मेरिट ऊपर चला जाए, मैं जनाब शाही नजर आऊं, मेरे मामला जो है वो बेहतर हूं। अब मैं अभी इस प्रोग्राम में तो हम इस स्टोरी को नहीं जिक्र करेंगे, लेकिन बड़ा एक अहम मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, आपके भी होश उड़ जाएंगे ये मेरी बात सुन के। और हम एविडेंस हमारे पास मौजूद है, लेकिन आज का प्रोग्राम चूंकि हमारा सीवरमैन्स पे ऊपर हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन मैं बताता चलूं कि वासा में एक ऐसा AFI सामने आया है जिसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, 70,000 उसकी सैलरी है और उसने हाल ही में फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद ली है। 3.5 साल से वो ड्यूटी से गायब है। आसिफ मकबूल उनका नाम है। हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी कैसे खरीदी है और उनके ज़राए क्या थे, जबकि हमारे ज़राए ये बताते हैं उनके वालिद भी इसी डिपार्टमेंट में क्लर्क का काम करते थे, खुद भी वो असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर हैं, 70,000 रुपये उनकी सैलरी है, लेकिन उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो खरीद ली है। इससे पहले भी उनके पास प्रीमो गाड़ी थी, जब उसकी हमने तहकीक की तो वो गाड़ी जो थी उसका नंबर गलत था, वो किसी बाइक का नंबर उन्होंने लगा के उसको चला रहे थे। अब ये नहीं पता कि ये गाड़ी कहां से, मगर इनका ताल्लुक भी इसी CBA यूनियन के साथ है और दीगर जो लीडरान हैं उनके असासों में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे वासा को पता है कि जब वो आए थे तो उनके क्या असासे थे और अब उनके असासे कहां पर पहुंच गए हैं। देखिए आप अपने असासों पे तो काम कर रहे हैं, मगर उन वर्कर्स पर भी काम करें जो अपनी जान की बाजी लगा के गटर में छलांग लगाते हैं, जो मेरे और आपके सिविल सिस्टम को बेहतर रखने के लिए ये जान की बाजी लगाते हैं। ये कोई आम काम नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये एमडी वासा को भी पता है कि वासा को इस वक्त तकरीबन 700 के करीब सैनिटेशन वर्कर्स की कमी का सामना भी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहां पर गटर में उतरना पड़ता है, जबकि इसके निस्बत LWMC में लोअर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में गटर में उतरना नहीं पड़ता, वहां सिर्फ झाड़ू देनी पड़ती है। इसकी वजह यह है कि बड़ी तादाद में मुलाजमीन यहां से काम छोड़ के जो है वो वहां पर चले गए हैं, क्योंकि वासा के पास मशीनरी जरूर है मगर गली मोहल्ले तक पहुंचने की जो मशीनरी की एक्सेस है वो नहीं है। इनके पास बड़े बड़े जो है वो ट्रक मौजूद है, बड़े बड़े सक्कर्स मौजूद हैं, वो आम छोटी गली में नहीं जा सकते, जिसकी वजह से इन मुलाजमीन को गटर में जो है वो छलांग लगाना पड़ती है। और मैं ये चाहूंगा कि इनके लिए कोई हिफाजती किट का ऐसा इंतजाम करना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर इनके साथ होने चाहिए। और आलमी सतह पर, जैसा अभी आप देख रही थी कि वासा मुलाजमीन बता रहे थे कि हमें आलमी सतह पर भी जो है वो फंडिंग की जाती है, कुछ NGOs हैं वो हमें सिलेंडर भी बेचती हैं, वो हमें जो है वो मास्क भी बेचती हैं, मगर वो अफसरान उठा के अपने घरों में ले जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस हवाले से फिर इन यूनियंस का क्या किरदार है, जब इन्होंने काम ही नहीं करना, जब इन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है वो गरीब आदमी की सुनवाई नहीं करनी, तो फिर ये कैसे मामला जो है वो आगे चलता रहेगा? ये इसी तरह ये जीतते रहेंगे और जीत के अपने मुफाद के लिए और अपने चाहने वालों और अपने जो फेवरेटिज्म है वो चलती रहेगी और बाकी सारे मुलाजमीन जो है वो ऐसे ही सरापा एहतजाज रहेंगे? नबिया मुझे लग ही रहा है जैसे एमडी वासा भी इस यूनियन से डरते हैं, जैसे एमडी वासा के जो नीचे अफसरान है शायद वो भी इन लीडरान से डरते हैं। अच्छा। और मेरे सुनने में ये भी आया, मेरे जराए ने बताया कि ये कुछ अफसरान को डराते धमकाते भी हैं। अच्छा। जनाब आपने अगर हमारी बात ना मानी तो हम आपकी ये चीज एक्सपोज कर देंगे, हम आपकी कमीशन जो आप लेते हैं वो एक्सपोज कर देंगे। ये उनको डरा कर भी उनसे वोट लेते हैं। छोटा जो आदमी है, जो आम वर्कर है, जिस तरह ये सीवरमैन्स हैं, इनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनको तो डराने की जरूरत ही नहीं है। इनको तो सिर्फ कहना है भाई वोट सानू पाना है,
बस इनको तो इतना कहना है, इनको डराने डराने की जरूरत नहीं, इनको सिर्फ कहना है कि वोट हमें डाल। जो बड़े अफसरान है ना, जिनके ताल्लुकात भी होते हैं, उनको ये अपने तरीके से फिर बताते हैं कि ये चीजें आपकी हमारे पास हैं, ये आपके हमारे पास करप्शन के एविडेंस है, तो हम आपको ये करेंगे। मतलब जो आमतौर पर काम जो है वो एहतसाबी इदारों को करना चाहिए, वो ये लीडरान भी करते हैं और ये जाके उनको कहते हैं कि हम जनाब ये कर देंगे और वो कर देंगे। हमने भी 1-2 प्रोग्राम किए, हमें भी कुछ धमकियों का सामना रखा, इवन के ये भी कहा गया एमडी वासा को कि जनाब ये कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनमें मेरा भी नाम था, इनकी पाबंदी लगाई जाए, वासा हेड ऑफिस में ना आए। तो इनके ऊपर जो है वो एक जो है एलामिया भी जारी हुआ। ये यूनियन की मशल यूनियन ने अपने लेटर हेड पे ये एलामिया जारी किया था कि ये चंद सहाफी जो है ये दफ्तर में ना आए। तो फिर हमने उसमें जवाब दिया था, हमें एमडी साहब ने कहा नहीं कि आपने नहीं आना, लेकिन हमने एमडी साहब को कहा सर हमारी नजर में ये खत गुजरा है, तो आपका इस पे क्या रद्द अमल है? तो उन्होंने कहा जी मेरा कोई रद्द अमल नहीं, आप लोग आए, आपका हक बनता है, ये यूनियन की चीजें ये चलती रहती हैं। फिर मैंने वहां पर ये कहा था कि सर दफ्तरों में आने से खबरें लगना बंद नहीं हो जाती, खबरें तो चलती रहती हैं सर, हमारे जराए जो मौजूद होते हैं, हम नहीं भी दफ्तर में आएंगे तो हमें चीजें मिल जाएंगी, हमारा काम है चीजों को इन्वेस्टिगेट करना, तो हम करेंगे। अगर यही यूनियन को अच्छा काम करे और मुलाजमीन की फलाह बहबूद पे काम करें तो अच्छे मार्जिन से फिर दोबारा जीत जाएंगे। मगर अगर सूरत हाल यही रही तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि मुलाजमीन ने इस दफा एका कर लिया है, वो यही कह रहे हैं कि जनाब जो हमारे हकूक पे काम करेगा हम उसको ही वोट देंगे। दूसरी चीज ये थी कि अगर पंजाब हुकूमत की मैं बात करूं तो पंजाब हुकूमत को भी इन यूनियंस के ऊपर एक लाहे अमल तैयार करना होगा। इनकी कारकर्दगी देखिए, इनकी कारकर्दगी चेक करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अब सारा दिन जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं वो सारा दिन हेड ऑफिस में बैठते हैं, ड्यूटी उनकी गुलबर्ग टाउन है। जो इनके एक AFI हैं वो उनके सदर हैं इस यूनियन के, डेजिग्नेशन उनका असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर है और वो सदर है यूनियन के। और यूनियन के सदर होने का मतलब ये तो नहीं है कि आपने नौकरी नहीं करनी, तनख्वाह तो आपको मिलती है। अब वो यूनियन के सदर बन के वो भी सारा दिन हेड ऑफिस में बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। देखिए आप फील्ड में जाएंगे तो रिकवरी करेंगे ना, आपका काम रिकवरी करना है। जनरल सेक्रेटरी साहब का काम अकाउंट्स में है, वो अकाउंट्स में जाएंगे तो अपने मामला को बेहतर करेंगे, तो तनख्वाह लेंगे ना। उधर बैठ के अब आप सारा साल देखिए, इलेक्शन का जो सीजन होता है उसमें आप 1-2 माह अगर कैंपेन करनी है, लोगों को मोटिवेट करना है तो आप करें, आप लोगों को बुलाएं, खाने भी खिलाएं, बिरयानियां भी पकवाएं, अब उस पर कोई इतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने इलेक्शन लड़ने। लेकिन आप जब रूटीन जब साल के 10-11 महीने आप उसमें जॉब ही नहीं कर रहे, आप जिस किसी की सैलरी ले रहे हैं आप वो कर ही नहीं रहे। पूरे वासा को पता है, यहाँ पर एमडी वासा भी बेबस है, वजीर आला पंजाब भी बेबस है। यहाँ पर समझता हूँ कि वो क्यों नहीं इनको कहती कि आप काम करें। देखिए लीडर काम नहीं करेगा तो नीचे को बंदा वर्कर काम करेगा। अगर मैंने किसी से काम लेना है, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, मैंने अगर काम करना है तो फिर ही मेरे नीचे अमला काम करेगा। आप लोग वहां बैठ के रोजाना लोगों को भाषण देते रहते हैं, सियासी बातें करते रहते हैं। तो ये कोई मुल्क पाकिस्तान का या कोई पंजाब का इलेक्शन तो नहीं है कि जिसपे आपने पूरा साल मेहनत करनी है और उसके बाद जाके इलेक्शन होना है। ये एक यूनियन छोटी सी 7,500 मुलाजिम है, उनका आपने इलेक्शन लड़ना है तो आप अपने काम की तरफ भी तवज्जो दें, अपना काम भी करें, ना कि आप ये सारा दिन बैठ के सियासत धूप, अगर सर्दी है तो आपने धूप सेकनी, गर्मी तो आपने किसी अफसर के एसी वाले कमरे में बैठ जाना है। निकले आप भी फील्ड में, आपका काम है। इनके जो सदर हैं उन वो असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर, उनका काम बनता है जाके रिकवरी करें। अब तो उनको BRO को चार्ज भी एमडी साहब ने दे दिया है, उनके ऊपर भी निवाजिशात की हैं। और मैं ये समझता हूँ कि चलें ठीक है, आप निवाजिशात आप साथ आपके ऊपर हो रही हैं, करवाएं आप। लेकिन आम आदमी जो कि अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश में गटर में उतरता है और उसको नहीं पता होता कि मैंने इस गटर से वापस ऊपर आना भी है कि नहीं आना, जहरीली गैसें उसके अंदर मौजूद हैं। कभी आपने इस बात के ऊपर आवाज उठाई हो और एमडी साहब को कहा हो कि सर इनको हिफाजती किट प्रोवाइड करें या इनको ऐसे गटर में ना उतारें? अच्छा, मतलब कभी ये यूनियंस तो बन जाती हैं, अब वो एमडी साहब से अपने फायदे के लिए जो है वो काम ले जाते हैं और अपने लोगों के काम करवा देते हैं, और बाकी सारे जो लोग हैं जिनके वोट लेकर ये कामयाब होते हैं, अगर ये लोग इन्हें वोट ना दें तो ये कामयाब कैसे होंगे? फिर भी हो जाएंगे। की जो जंग है ना, ये बड़ी खतरनाक जंग होती है। हाँ। जब आप अपने मफादात के लिए सोचते हैं ना कि हमने अपने लिए करना है, अपने लिए सोचना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपनी प्रॉपर्टीज में इजाफा करना है, तो फिर ऐसे ही होगा। ये बड़ा आसान से मैं अल्फाज आपको बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पता नहीं हकीकत क्या है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जनाब इन लीडरान की सोच अपने से शुरू होती है और अपने पे खत्म होती है। जबकि सियासी लीडर ऐसे नहीं होते। सियासी लीडर तो अपना घर बार छोड़कर रात के औकात में भी कभी जाके विजिट करना पड़े, किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो वो मौके पे पहुंचते हैं। हाँ, ये भी पहुंचते हैं, लेकिन उस वक्त जब इलेक्शन करीब होते हैं, जब इलेक्शन चले जाते हैं, जब नॉमिनेशन चीजें हो जाती हैं नॉमिनेट, फिर ये कहीं जाने की जहमत नहीं करते। फिर इनको पता होता है तो एक सदर है और एक जनरल सेक्रेटरी है, बस हम आल इन आल। और ये भी मैं आपको बताऊं, मेरे जराये ने ये भी बताया कि इनसे चंद यूनियंस ने इलाहा किया था, जिसमें गेंती यूनियन, शेर यूनियन, ये सरे फहरिस्त थी। ये 2 यूनियंस इन्होंने मशल के साथ इलाहा किया था और इनके अगेंस्ट जो थी वो फूल यूनियन थी। अभी मेरे जराये ये बता रहे हैं कि वो सख्त नालायन से वो लीडर्स, वो कहते हैं जनाब हमने इनको वोट इनके साथ इलाहा करके बहुत बड़ी गलती की, इससे अच्छा था हम इंडिपेंडेंटली खड़े होके और लड़के हार जाते, हमारी इज्जत थी। अब हमारी इज्जत भी चली गई है, हमने इनसे इलाहा किया और हमारा काम भी कोई नहीं हो रहा।
और अगर हमने अपनी बका की जंग लड़नी है तो इस बार जब इलेक्शन होंगे हम अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। ये शेयर यूनियन का भी यही बयान है और गैंती यूनियन का भी यही बयान है कि हमने अब अपने प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन जो है वो लड़ने हैं, हमने किसी के साथ इलाक नहीं करना। वक्ती तौर पर इन्होंने इलाक करके हमारे सामने ये कहा कि करें, आपके जो मसाइल हैं इंशाल्लाह उनको भी हल कराएंगे, मगर हमारा कोई मसला नहीं हल हुआ। अगर कोई मसला हल होता भी है तो उस पर टैग जो है वो मशल यूनियन का लग जाता है कि जनाब ये मशल यूनियन जो है वो करा रही है। इसी तरह अगर एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो डायरेक्टर एडमन जो है वो भी जो है वो उनके साथ भी सीबीए का गठजोड़ है, जो सीबीए कहती है वो ये कर देते हैं। और अभी इन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, वो ये है कि इन्होंने ऑडिट डिपार्टमेंट के जो अहकामात थे उनको हवा में उड़ा दिया है। 13 सफ़ों का जारी ऑडिट पैरा था, 18 जो गैर कानूनी मुलाजिम भर्ती हुए थे उनके खिलाफ था कि ये इलीगल ज्वाइनिंग इनको निकालें और इनसे तनख्वाहें भी वापस लें, मगर इन्होंने जो है वो हाई कोर्ट को चकमा दिया। चकमा इस तरह दिया कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जनाब इनको बेरोजगार ना करें, जबकि वासा के लीगल डिपार्टमेंट ने ये बताने की सहमत नहीं की कि जनाब यहाँ पर ऑडिट पैरा भी इनके खिलाफ जारी हुआ है तो हम इनको रेगुलर नहीं कर सकते। उन्होंने वो ऑडिट पैरा छुपा दिया और मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर इन 18 बंदों को रेगुलराइजेशन के जो ऑर्डर्स हैं वो जो आप फुटेज में भी देख रही हैं कि मियां मरगूब वाइस चेयरमैन एलडीए और वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद साहब और एमडी वासा गुफरान अहमद भी साथ खड़े हैं। ये नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशन इनको दिए जा रहे हैं जिसमें ये इन्होंने भर्ती जो जाली भर्ती थी उसको लीगल करार दे दिया, जबकि वो जाली भर्ती ही है। अच्छा, वैसे देखने में यही आया है कि अक्सर औकात जो एमडी वासा हैं वो इनसे काफी खौफ या डर महसूस करते हैं इन यूनियंस के प्रेसिडेंट से, और ये यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने अपना रौब और दबदबा इसीलिए रखा हुआ है कि इनके साथ जो लोग हैं जाहिर है ये उनका फायदा करते हैं। चंद एक मखसूस जो है वो अनासर अपने साथ शामिल करके अगर किसी भी महकमे को यहाँ पर जो है वो गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बड़ी तकलीफ बात है। अगर मतलब एमडी ने भी जो है वो डर के ही रहना है और लोगों ने भी डर के ही रहना है तो फिर तो वासा का जो है वो अल्लाह ही हाफिज है, फिर तो मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जो फॉर्च्यूनर वाले भाई हैं उनको इन्वेस्टर बनाया हुआ है कि वो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो भी ड्यूटी पे नहीं आते, वो 4 साल से गायब हैं। और मैंने उनके डिप्टी डायरेक्टर से रिजवान साहब से पूछा कि सर ये आ नहीं रहे ड्यूटी पर। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और बहुत शुक्रिया कामरान अली आपका भी, नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में बस तक के लिए इतना ही, फिर और मजीद जो है वो अपडेट्स के लिए और मजीद आपको जो है वो मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ दिखाने के लिए सुबह फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।